देखिए मेरे प्रिय भक्तजनों, प्रिय माताओं एवं बहनों, भाइयों, मैं अयोध्या धाम से पंडित रामानंद शुक्ला आज आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का अवलोकन कराने जा रहे हैं, जिसको श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप आने की 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे जो विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं, स्तुति करने लगे। जो देवी अधीश्वरी आने की पूरे विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को अपने में धारण करने वाली हैं और पालन और संहार भी इन्हीं के हाथ से होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी, इंद्र देवता सदैव इनकी स्तुति करते आए हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि हमारे भक्तजन हमारे इस पूर्ण सप्तशती का मैं पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न आने की उपाय कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व आने के संसार ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में आने की, कल्प का मतलब होता है कि कई कल्पों से, हजारों वर्षों से अंत में सबको अपना ग्रास यानी कि अपना एक दास, एक सेवक बनाकर मना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। श्री तुम्ही, ईश्वरी तुम्ही हो और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। मनुष्य को बुद्धि प्रदान करने वाली हो, मनुष्य की लज्जा रखने वाली हो, मनुष्य की पुष्टि तुष्टि करने वाली हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, मनुष्य को शांति प्रदान करने वाली हो और क्षमा प्रदान करने वाली हो। शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी हो, तुम तलवार हाथ में लिए हो, शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के चलती हो। शूल धारिणी, खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा था। गदा, चक्र, शंख और धनुष, जो भगवान राम के पास धनुष बाण था, वही माँ भगवती आदि शक्ति के पास धनुष बाण भी रहता है। धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। देवी, ये अस्त्र बाण भी हैं। एक बाण से कहो तो तीनों लोकों को नष्ट कर दें, ऐसी आदि शक्ति महामाया देवी हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ
हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो, पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हैं वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में वहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो। जैसे कि एक बार शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, और वरदान दे दिया तो भस्मासुर ने सबसे पहले शंकर जी के ऊपर ही धावा बोला। जा करके विष्णु भगवान से मिले। विष्णु भगवान ने सुंदर एक नारी का रूप धारण करके और भस्मासुर को अपने नित्य हाथ से घुमा फिरा करके भस्म कर दिया। इस तरह के हमारे भगवती महामाया ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी है। और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। क्योंकि मधु कैटभ जो हैं ये भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए थे, और इसीलिए इनका मधु और कैटभ नाम पड़ा। ये दैत्यासुर आने की दैत्यसुर में दैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे। इस तंत्रोक्त रात्रि सूक्ति को जो भी भक्तजन हमारे सब्सक्राइब या हमें शेयर करेंगे, उनको महाआदिशक्ति देवी की असीम अनुकंपा सदैव उनके घर में, उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस व्यापार में सदैव अवश्य बनी रहेगी। इसमें कोई जरा सा भी संदेह नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली पुराण माने जाते हैं। इसीलिए हम आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये दुर्गा सप्तशती का अवलोकन कराने की चेष्टा की कि हमारे भक्तजन जो भी सुनेंगे उनके परिवार में सुख समृद्धि होगी और वो अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि भगवती महामाया ब्रह्मा विष्णु भगवान की भी रक्षा करती हैं, तो हम जैसे मनुष्यों की रक्षा हमारे भक्तजनों की, हमारे भाई बहनों की, माताओं की रक्षा क्यों नहीं करेंगी? पूर्ण विश्वास ही नहीं, आशा है कि इस तंत्रोक्त या दुर्गा सप्तशती पाठ का जो मैंने प्रारंभ अपने चैनल से किया है, उसको जो श्रवण करेगा उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय माता दी।